हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार सभी के लिए। मैं मोहित कुमार आप सभी का यूनिक एकेडमी और मैथ सॉल्यूशन पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। जैसा कि आपको पता है कि हम इस वीडियो में किरण पब्लिकेशन 9100+ का वीडियो सॉल्यूशन पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम एवरेज पढ़ रहे हैं, औसत पढ़ रहे हैं, और जिसकी हमें आपको दिखाई दे रही हुई कौन से नंबर की क्लास है हमने स्क्रीन पे डाल भी दी है, और नीचे बॉटम में आ भी रहा होगा आपको लिखा हुआ किरण 9100+ का वीडियो सॉल्यूशन। निश्चित रूप से सारी चीज़ें आप क्लियर कर पा रहे होंगे, और साइड से ही हम SD यादव बुक है उसका भी वीडियो सॉल्यूशन आप लोगों तक पहुँचा रहे हैं, तो निश्चित रूप से किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत आपको नहीं हो रही होगी। और जैसा कि आपको बता पा रहे हैं, हम समझा पा रहे हैं कि सारी चीज़ बिल्कुल एकदम जीरो लेवल से और एडवांस लेवल तक हम उसमें पढ़ा रहे हैं SD यादव में। और यहाँ पर थोड़ा हमारा एडवांस लेवल चल रहा है, जिस स्टूडेंट के बेसिक चीज़ क्लियर नहीं, बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है, तो वहाँ पर जाके उन वीडियोस को देख सकता है, और जिसकी बेसिक चीज़ क्लियर है, जिसको एडवांस लेवल पढ़ना है, वो यहाँ पर देख सकता है। मेरा केवल उद्देश्य ये है कि मुझे सिर्फ और सिर्फ मैथ पे काम करना है, जो कि अच्छे से, तो निश्चित रूप से सारी चीज़ आप क्लियर कर पाएंगे भाई। तो ठीक है, क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, तो बहुत ही ध्यान से इस बात को क्लियर करेंगे। बहुत ही यूनिक सा सवाल है, और हमने पहले भी आपको ये चीज़ समझा दी है कि बहुत ही हम अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ में हम सारी चीज़ों को क्लियर कर रहे हैं। बहुत ही ध्यान से समझने की आप कोशिश करेंगे मेरे दोस्त। वो ये कह रहा है 30 छात्रों का एवरेज 14 वर्ष 4 माह है। उसी कक्षा में 5 नए छात्र प्रवेश करने के बाद और एवरेज हो जाता है, औसत हो जाता है 13 वर्ष 9 माह। 5 नए छात्रों में सबसे छोटा छात्र है 9 वर्ष 11 माह का है। शेष 4 छात्रों का औसत कितना होगा? बहुत ही ध्यान से इस बात को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। जैसे जैसे सवाल बोल रहा है वैसा वैसा करेंगे, और निश्चित रूप से सारी चीज आप क्लियर करेंगे मेरे भाई। जब मेरे भाई 30 कैंडिडेट हैं तो एवरेज कितना है? आप बोलोगे भाई 14 वर्ष 4 माह। बहुत ध्यान से इस बात को क्लियर करेंगे। 14 वर्ष 4 माह है, बात क्लियर है भाई? हाँ या ना? और अगर उसमें 5 कैंडिडेट और मिला दिए जाएं, यहां से क्या 5 कैंडिडेट और मिला दिए जाएं, तो कैंडिडेट हमारे पास टोटल हो जाएंगे भैया 35। तो एवरेज मेरे लाल हो जाता है 13 वर्ष 9 माह। बात क्लियर है भाई? हाँ या ना? तो मेरी बात को बहुत ही ध्यान से और बहुत ही गहराई से समझने की कोशिश करेंगे मेरे भाई। आप देखिए यहां पर कि कैंडिडेट कितने इंक्रीज हुए, आप बोलोगे भाई 5, और यहां पर एवरेज कितना कम हुआ है? आप बोलोगे भाई माइनस का 7 माह कम हुआ है, माइनस का 7 माह कम हुआ है। आप देख सकते हैं यहां पे कि देखो 3 वर्ष होने में यहां पर 3 यहां पे कम है और 4 यहां ज्यादा है। वर्ष होने के लिए 3 माह यहां चाहिए और 4 माह ऑलरेडी वहां उसके पास है, तो कितने माह कम हो गए भैया मेरे? 7 माह कम हो गए। मतलब इसको यहां तक पहुंचने के लिए आप देखिए यहां पर, इसको मैं अगर 14 वर्ष तक पहुंचाऊंगा तो 3 माह तो मुझे 14 वर्ष तक लगेंगे, और 4 माह उसमें और भी ज्यादा है, तो मतलब 7 माह टोटल वहां तक पहुंचने में लगेंगे। कहने का अर्थ ये हो गया कि जो एवरेज कम हुआ है उसका, वो 7 माह कम हुआ है। बात क्लियर है भाई? हाँ या ना? तो अब आपको बेसिक सा कॉन्सेप्ट पता है कि आप इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे और इसका मल्टीप्लाई ही इससे करेंगे, और झटके से सवाल का उत्तर हम कर पा रहे हैं। बहुत ध्यान से समझेंगे। तो आपने अगर यहां पर 9 पंजे 45, 9 पंजे 45 माह हो गए। क्या 9 पंजे 45 माह हो गए यहां पे? तो 45 माह में कितने वर्ष बनेंगे? आप बोलोगे भाई 12 × 36, तो 3 वर्ष हो गए। अब 9 वर्ष हमारे पास बचे होंगे, तो यहां से मुझे मिलेगा 3 वर्ष 9 माह। क्या 3 वर्ष 9 माह? अगर मैंने इसमें इसका मल्टीप्लाई किया तो 13 पंजे 65, तो 3 वर्ष वहां से 65 और 3 68। मतलब क्या हो गया कि यहां से मुझे मिलेगा 68 वर्ष और 9 माह। बहुत ध्यान से इस बात को क्लियर करेंगे। 68 वर्ष 9 माह यहां से मिले 68 ईयर्स एंड 9 मंथ्स। बात क्लियर है? हाँ या ना? देन अब इसका मल्टीप्लाई मुझे यहां पर करना है। अगर मैंने इस 30 का मल्टीप्लाई अगर मेरे बाबू यहां पर किया तो ये माह बनेंगे, तो 30 आप गुणा यहां पर दिखाइए पहले एक बार। बहुत ही ध्यान से इस बात को क्लियर करेंगे। तो ये माह निकल के आएंगे हमारे 210। अगर मैं वर्ष में इसको कन्वर्ट करूंगा तो 12 का डिवाइड करना पड़ेगा। अगर मैंने 3 से इसको काटा 4 बार, 3 से इसको 10 बार, फिर 2 से इसको 5 बार और 2 से इसको 2 बार। बहुत ही ध्यान से 7 पंजे 35/2, 7 पंजे 35/2 का मतलब हो गया 17.5। 17.5 वर्ष का मतलब क्या होगा मेरे भाई? -17 वर्ष
बहुत ही ध्यान से, 17 वर्ष 6 माह। क्या? 17 वर्ष 6 माह। 17 वर्ष 6 माह तो मुझे यहां से कम करना पड़ेगा। उसने एक बात और बोली है कि एक सबसे छोटा लड़का है जिसकी उम्र कितनी है? 9 वर्ष 11 माह है मेरे भाई। तो वो ये पूछ रहा है कि 4 शेष लड़कों की एवरेज कितनी होगी, एवरेज आयु कितनी होगी। तो इसमें से और घट जाएंगे मेरे भाई 9 वर्ष, 11 माह और घटाना पड़ेगा मुझे। बात क्लियर हो पा रही है? हमें उम्मीद है बात क्लियर है भाई, हाँ या ना? बहुत ध्यान से इस बात को क्लियर करेंगे मेरे भाई, बहुत ध्यान से। आप ऐसे ये 6 माह और 11 माह कितने हो गए भैया? 17 माह हो गए या नहीं हुए? तो आप क्या समझे इस बात को, 11 और 6 कितने हो गए? 17 माह हो गए। 17 माह का मतलब कितना हो गया? 17 माह का मतलब होगा 1 वर्ष 5 महीना। तो 1 वर्ष 5 महीना तो इनका बन गया। अब 17 और 9 कितने हो गए? आप बोलोगे भाई 26 हो गए। क्या आप बोलोगे? 26 हो गए। 26 और 1 वहां से मतलब कितने? 27। 27 वर्ष 5 माह। ये बात क्लियर हो पाई होगी? ये माइनस के, और ये भैया 68 वर्ष 9 माह है हमारे पास। बात क्लियर हो पाई? अब देखो बहुत आसान हो गया, इसमें से इसको घटा दीजिए तो यहां पर 1 बचेगा, इसमें से इसको घटाया तो 4, और 9 में से 5 जाएंगे तो 41 वर्ष 4 माह। ये 41 वर्ष 4 माह टोटल 4 कैंडिडेट्स की एवरेज मतलब योग है। तो अगर मुझे एवरेज निकालना होता है तो मैं 4 का डिवाइड करता हूं। इसमें एक बात यहां से और समझिए, यहां पर इसमें अगर डिवाइड किया तो 1 वर्ष आप यहां पहुंचा दिए। तो अगर माने आपने 12 महीने यहां पहुंचा दिए, 12 और 4 कितने महीने हो गए? 16। तो यहां बच्चे होंगे 40, 40 बच्चे होंगे, 40 में डिवाइड करेंगे हम 4 से तो 10 वर्ष। तो टोटल हो गए हमारे पास। अब 12 महीने तुमने यहां दे दिए थे तो यहां दे दिए तो मतलब 16 महीने हो गए। 16 में 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 बार जाएगा तो 10 वर्ष 4 माह इस सवाल का सही उत्तर हो जाता है। भैया सही दिख रहा है यहां तक? बात क्लियर है, हाँ या ना? तो उम्मीद करते हैं कि ये बहुत ही अच्छा सवाल था। अगर आप इसको अलग तरीके से सोचेंगे तो बहुत देर हो जाएगी। इसमें क्या कुछ नहीं, मुझे समझाने में थोड़ा सा समय इस बात को लगा है, बट आप अगर थोड़ा देखिए, यहां तक तो आपके सवाल में दे ही रखा है, यहां तक मैंने कुछ भी नहीं किया है। थोड़ी सी कैलकुलेशन, थोड़ी सी सोचने योग्य थी, बाकी कुछ भी नहीं है इसमें। और हमने सारी चीजें डिस्कस करके बहुत अच्छे से आपको समझा दी है मेरे भाई। तो उम्मीद करते हैं कि ये बात भी आपको क्लियर हो पाई होगी भाई, हाँ या ना? अगर ये बात आपको क्लियर हो पाई है तो प्लीज थोड़ा सा आगे पहुंचा दें वीडियो को, तो मजा आ जाएगा मेरे दोस्त, मेरे मित्र। अगला सवाल क्या कहता है? कुछ प्राकृतिक संख्याओं का औसत 15, यदि पहली संख्या में 30 जोड़ दिया जाए और अंतिम में 5 घटा दिया जाए तो औसत 17.5 रहता है। प्राकृतिक संख्याओं की संख्या कितनी है? मेरी बात को बहुत ही ध्यान से इस बात को क्लियर करने की मेरे दोस्त कोशिश करेंगे मेरे भाई। मतलब ये हुआ कि कुछ संख्या है जिनका एवरेज कितना है? 15 है। बहुत ध्यान से, है ना? और अगर पहली में 30 जोड़ता है और दूसरी अंतिम में से 5 घटाता है तो टोटल हमने कितने जोड़े हैं भाई? आप बोलोगे भाई 25 जोड़े हैं। टोटल कितने जोड़े? पहले 30 जोड़ रहा है, फिर 5 घटा रहा है, तो टोटल हमने कितने जोड़ दिए? बहुत अच्छा सवाल है, बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट से मैं आपको इस बात को क्लियर कराऊंगा। जब आपको ये चीज पता चल गई मेरे दोस्त, मेरे मित्र, कि 25 संख्याएं मतलब कि 25 टोटल जोड़ा गया है, तो कितने पर जोड़ा गया है? 25। आप बोलोगे भाई तो 25 जोड़ा है। जब 25 जोड़ा है तो 25, अब यहां पर पहले एवरेज कितना था? 15, और यहां पर एवरेज कितना हो गया भैया इनको जोड़ने के बाद? भाई आप बोलोगे कि भाई 2.5 एवरेज बढ़ गया है। अब 2.5 एवरेज किस पर बढ़ा है? इसी पे तो बढ़ा है। तो संख्याएं हम निकाल देंगे, इसमें डिवाइड कर दीजिए आप इसका, ये यहां पहुंच जाएगा, इसको काट दीजिए। मतलब कि एक बार यही सवाल का उत्तर है। 10 संख्याएं हैं जो कि टोटल उनका एवरेज 15, और अगर इसमें इतना जोड़ देता हूं तो इतना एवरेज बढ़ जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि ये बात भी आपको क्लियर हो पाई होगी भाई। बात क्लियर है, हाँ या ना? एक बात और आप सोच सकते हैं मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे मित्र,
कि यहाँ पर एवरेज आप देख लीजिए कितना बढ़ रहा है। आप भाई बोलेंगे एवरेज बढ़ रहा है, यहाँ पर वही तरीका वही चीज आ जाएगी टोटल निकल के। आप बोलेंगे भाई 2.5 एवरेज बढ़ा है। कब बढ़ा है 2.5? जब 25 नंबर हमारे टोटल योग में बढ़ गए तो इसका हम डिवाइड कर देंगे तो उत्तर निकल के आ जाएगा, हाँ या ना। तो उम्मीद करते हैं कि ये बहुत ही अच्छे तरीके से आपने क्लियर किया होगा भाई। बहुत अच्छा और बहुत ही यूनिक सा कॉन्सेप्ट है जो कि आपकी जो बुक दे रखी है वो उससे बहुत डिफरेंट है। क्या है? बहुत डिफरेंट है। आप इसको सोच के देखें। अगला सवाल क्या कहता है? 6 दोस्तों की औसत लंबाई 167 सेंटीमीटर है। 162 सेंटीमीटर लंबाई वाला एक लड़का उस समूह से चला जाता है। नई औसत लंबाई कितनी होगी? बहुत ही ध्यान से इस बात को क्लियर करने की आप लोग कोशिश करेंगे मेरे दोस्त, मेरे मित्र। यहां पर इसको मैं दो तरीकों से इस बात को क्लियर करके आपको मैं दूंगा मेरे भाई। बहुत ही ध्यान से इस बात को, जब 6 लड़के थे, जब हमारे पास 6 कैंडिडेट थे तो हमारा एवरेज कितना था? आप बोलोगे भाई जब 6 कैंडिडेट थे तो इनकी आयु का योग कितना रहा हो, मतलब जो हाइट का योग कितना रहा होगा? आप बोलोगे भाई 6 7 42, 6 6 36 और 4 40, 6 1 6 और 4 10, मतलब कि 1002 रहा होगा। जब एक कैंडिडेट इसमें से निकल जाता है वो कितने वर्ष का है? आप बोलोगे भाई 162 वर्ष का है। 162 वर्ष नहीं, 162 सेंटीमीटर लंबाई वाला एक कैंडिडेट अगर इसमें से निकल जाता है तो यहां बचेंगे 0, 10 में से 6 गए तो 4, यहां 9 में से 1 गया तो 8, मतलब कि 840। बात क्लियर है? अब 840 हमारे पास बचे हैं जो कि कितने कैंडिडेट की, अब ये 5 रह गए होंगे, एक यहां से निकल गया तो 5 का इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये 1 टाइम गया, कितने हो गए यहाँ 3, तो मतलब कि 30 हो जाएंगे। 6 फिर कितने बचेंगे 4 और ये 8 5 40 सेमी। ये सवाल का उत्तर हो गया। मैं उम्मीद करता हूं कि ये बात भी आपको क्लियर हो पाई होगी भाई, हाँ या ना। तो ये बात क्लियर है भाई, हाँ या ना। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, इसी तरीके से चीजों को सोचना है, इसी तरीके से चीजों को करना है। तो उम्मीद करते हैं कि ये बात आपको क्लियर हो पाई। अब देखो मैं इस बात को थोड़ा सा ऑप्शन से करके अगर देखूं आपको बताऊं तो बहुत ध्यान से समझने की आप कोशिश करेंगे। कितने कैंडिडेट कम हुए हैं? अब यहां पर एवरेज, यहां पर जो दूसरा एक कैंडिडेट गया वो कितने वर्ष का गया है? आप बोलोगे भाई 162 वर्ष का गया है। मतलब ये हुआ इसका 162 वर्ष का नहीं, 162 सेंटीमीटर लंबा गया है वो वहां पर, क्योंकि हम तब से वर्षों में करते आ रहे हैं तो वो दिमाग में वर्ष ही चल रहा है, बट यहाँ पर 162 सेंटीमीटर उसकी हाइट की बात कर रहा है। तो जब एक बात बताओ मुझे, यहां पर ये कितना कम हुआ है? यहां पर 6 कैंडिडेट में से एक 162 सेंटीमीटर हाइट वाला कैंडिडेट गया है तो एक पर 6 कम हुआ होगा। क्या? एक पर 6 कम करना पड़ेगा मुझे। एक पर कितना कम करना पड़ेगा? 6 कम करना पड़ेगा। जब 6 कम करना पड़ेगा मुझे तो एक पर 6 कम कहां से हो रहे हैं? 62 से 68 पर हो रहे हैं। तो बात खत्म हो जाती है, यही बात इस सवाल का उत्तर हो जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि यही सवाल का उत्तर है। बाकी मैंने जनरल तरीके से आपको इस बात को समझा दिया है। उम्मीद करते हैं कि ये बात भी आपको क्लियर हो पाई होगी भाई। जो बेसिक सा कॉन्सेप्ट था वो भी आपको क्लियर हो गया होगा। तो दैट्स अगला 8 व्यक्तियों का औसत वजन उस समय 2.5 किलोग्राम बढ़ जाता है जब उसमें 65 किलोग्राम के एक व्यक्ति के स्थान पर एक नया व्यक्ति आ जाता है। नए व्यक्ति का औसत वजन, आप इसमें ही आप डिवाइड कर, मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2.5 में ही बाबू आप 8 का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 25 अट्ठे 200 हर कोई व्यक्ति जानता है। ये बड़े हैं या नहीं है? पहले एक 65 वर्ष का तो पहले कवर कर लिया होगा और ये 20 और बढ़ गए होंगे उसमें, तो ये कितने का होगा भैया? 85 किलोग्राम का व्यक्ति होगा जो गया है, उसके स्थान पर दूसरा व्यक्ति आया है। तो ये चीज भी आपको, जब मैंने पहले भी इस बात पे बहुत अच्छे से चर्चा की है, बहुत अच्छे से इस बात को समझाया है, तो हमने बहुत ज्यादा समय नहीं लिया है ऐसे सवालों को करने में। तो उम्मीद करते हैं कि ये बात भी आपको दिल और दिमाग को पहुंची होगी भाई। अगला सवाल क्या कहता है?
एक परीक्षा में 40 छात्रों के औसत अंक 25 थे। बाद में यह लगाया गया कि एक छात्र ने अंक लिखते समय लिखने 37 के बजाय 73 के रूप में दर्ज कर दिया। सही उत्तर का मान कितना होगा? सही औसत का मान कितना होगा? तो जब उसे 37 लिखना था मेरे बाबू, तो उसने कितना लिख दिया? आप बोलोगे भाई 73 लिख दिया। तो अब उसका 73 इसने ज्यादा लिखा है या नहीं लिखा है? तो एवरेज भी ज्यादा हो गया होगा। एवरेज भी ज्यादा हो गया होगा तो एवरेज को हम कम कर देंगे, जो हमें पहले दे रखा है। उनका दे रखा है 25, तो 25 में से हम घटाएंगे, बाद में करेंगे, समझेंगे। तो कितना कम हुआ? 13 में से 6, यहां पर मतलब 36 इसने ज्यादा लिख दिया नंबर। 36 अगर इसने ज्यादा लिखा है तो 36 कितने पर ज्यादा लिखा है भाई? आप बोलोगे भाई 4 पर ज्यादा लिखा है, वो सॉरी 40 पर। तो पॉइंट लगा दो, यहां एक हट जाएगी 0, इसमें भाग करूंगा तो आप बोलोगे भाई 0.9 आएगा। अब 0.9 इसको एक्स्ट्रा लिखा गया होगा तो ईमानदारी वाला कितना होगा? 24.1 होगा, क्योंकि यहां से हमें 0 पॉइंट इसमें से माइनस करेंगे तो 24.1 इस सवाल का सही उत्तर हो जाता है। उम्मीद करते हैं कि ये बात भी आपको क्लियर हो पाई होगी। और मैंने आपको पहले भी एक तरीका आपको बता दिया है, अगर यहाँ प्लस आता है तो वहां माइनस कर देना, अगर यहाँ माइनस आता है तो वहां प्लस कर देना। इतनी सी बात आपको समझनी है मेरे दोस्त। अगला, एक लड़के ने देखा कि संख्या 16 के स्थान पर 61 लिख दी, पर 20 संख्याओं का औसत 35 है, तो 20 सही संख्याओं का औसत कितना होगा? जहां उसको मेरे भाई 16 लिखना था, बट उसने कितना लिख दिया मेरे भाई? उसने लिख दिया 61। तो कितना एक्स्ट्रा लिखा है उसने, कितना ज्यादा लिखा है? आप बोलोगे भाई 5 यहां, और इसमें से इसको घटाना है मेरे भाई। तो यहां कितने बचे? यहां बचे भाई 45। 45 उसने ज्यादा लिखे हैं, कितने अंकों पर ज्यादा लिखे भाई? आप बोलोगे 20 संख्याओं पर ज्यादा लिखे। पॉइंट लगा दीजिए और 0 हट जाएगा, फिर इसमें 2 बार, और फिर इसमें 2 बार और 5 बार, मतलब उसने इतने ज्यादा लिख दिए होंगे। अब इतने ज्यादा लिख दिए होंगे तो इतना उस एवरेज में से कम कर दीजिए। कितना है भैया? 35 है, 35 में से इसको घटा दीजिए। अगर मैं 35 में से इसको घटाऊंगा तो हर कोई व्यक्ति बता देगा भाई इस सवाल का उत्तर कितना होगा। इस सवाल का उत्तर कितना होगा? 32.75, और यही सवाल का सही उत्तर है। उम्मीद करते हैं कि ये बात भी आपको क्लियर हो पाई होगी, हाँ या ना? तो बात क्लियर है भाई, हाँ या ना? तो इस तरीके के सवालों में हमें बहुत ज्यादा विलंब नहीं करना है, बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बहुत आसान सी चीजें हैं मेरे भाई। अगला सवाल, 9 प्रेक्षणों का योग 45 पाया गया, बाद में पता चला कि 81 के बदले 18 लिख दिया है। इसने यहां पर कम कर दिया है मेरे भाई। जहां उसको 81 लिखना था वहां उसने उसको 18 से काम चलाया है, मतलब उसने कितना कम लिखा है भाई? आप बोलोगे यहां से इसमें 3 और यहां 7 में से 6, मतलब 63 कम लिखा है। कितने पर? 9 पर। तो ये मतलब कि 7 कम लिखा होगा। 7 कम लिखा होगा तो एवरेज पहले कितना था? 35 था। इसमें आप जोड़ दीजिए, इसमें आप जोड़ दीजिए, 42 हो जाएगा, 42 हो जाएगा। बात क्लियर है, हाँ या ना? जब यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा एवरेज में, अगर यहाँ प्लस होता तो वहां पर माइनस हो जाता। इतनी सी हल्की वाली बात है जो कि आपको समझ में आई होगी। हम हमेशा जो नंबर है उनका हम डिवाइड कर रहे हैं, क्योंकि उन सभी टोटल नंबर पर जो भी फर्क पड़ा होगा उन टोटल नंबर को कैलकुलेट करने के बाद फर्क पड़ा होगा। तो ये बात आपको समझ में आ रही होगी कि हमने जो प्रेक्षण होते हैं उन्हीं का हम क्यों डिवाइड कर रहे हैं, उसलिए कर रहे हैं भैया क्योंकि टोटल पे ही जो फर्क पड़ा है वो टोटल नंबर पे ही फर्क पड़ा होगा, इसलिए हम उसका डिवाइड कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि ये बात आपको समझ में आई होगी। 5 संख्याओं का औसत 7 है। यदि तीन गई संख्याएं जोड़, अच्छा नहीं कह रहा है, इसमें गई लिखा हुआ बट नहीं होगा यहाँ पर। 3 नई संख्याएं जोड़ दी जाए तो नया औसत 8.5 हो जाता है। तो उन तीनों नई संख्याओं का औसत कितना होगा? गलती से टाइप हो गया, वहां पर गई लिख दिया बट वहां पर नहीं है। बहुत ध्यान से इस बात को क्लियर करने की कोशिश करेंगे मेरे भाई। जब संख्याएं 5 थी मेरे दोस्त तो एवरेज कितना था भाई? 7 था। जब संख्याएं 3 और बढ़ गई तो 8 हो गई, तो एवरेज हो गया मेरे लाल इतना।
तो अब वो ये पूछने की वो कोशिश कर रहा है कि एवरेज जो बढ़ा है वो कितना बढ़ा है और कितना तीनों पर कितना, तीनों का कितना एवरेज आएगा। तो यहां से बढ़ा भाई मेरे 1.5, इसका इसमें 15 पना 75, 7.5 प्लस 5 × 15, 8 × 24 और 1 25, ये 7.5 और 25.5 कितने हो गए भैया? ये आप यहां कर दीजिए, कितने हो जाएंगे? यहां पर कर दीजिए आप 26, आधा और आधा कितने होगा? 1, या 26 कर दिए, 26 और 7 आप बोलोगे भाई 33 होते हैं। तीनों की बात कर रहा है, डिवाइड कर दीजिए 3 से, तो 11 वर्ष जो उत्तर होगा वही हमारा एवरेज हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि ये बात भी आपको समझ में आई होगी। वर्ष है जो भी है, लेकिन 11 सवाल का उत्तर है, तो उम्मीद करते हैं, क्योंकि ज्यादातर यूज हमारे वर्षों में होते हैं तो ध्यान हमारा उधर ही होता है कि वर्ष है, क्योंकि बार बार अगर हम सवाल को पढ़ेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। बाकी तुम्हें सवालों के उत्तर प्रॉपर मिल ही रहे होंगे। उम्मीद करते हैं कि इस बात को आप माइंड नहीं करेंगे तो वर्ष हर बार वर्ष वर्ष तो डजंट मैटर, ये एक माइनर सा मैटर है। अगला सवाल, 50 छात्रों के किसी परीक्षा में औसत अंक 65 थे। बाद में ऐसा पता चला कि छात्र ने 38 के बजाय 83 जोड़ दिया है, और सही औसत कितना होगा? बहुत ही ध्यान से, जहां उसे 38 लिखना था वहां उसने 83 लिख दिया, तो उसने इसको कितना ज्यादा लिखा है मेरे भाई? उसने उसको ज्यादा लिखा है, 13 में से 8 गए तो 5, ये आ रहा है कि 7 में से 3 जाएंगे तो 4, मतलब 45 ज्यादा लिखा है। 45 अगर उसने ज्यादा लिखा है, कितनी संख्याओं पर ज्यादा लिखा है? आप बोलेंगे भाई 45 अगर उसने ज्यादा लिखा है तो 50 छात्रों पर ज्यादा लिखा है, तो 50 पर ज्यादा लिखा है। इस जीरो को आप हटा दीजिए पॉइंट यहां, तो 9 पंजे 45, मतलब कि 0.9 ज्यादा लिखा गया होगा। एवरेज हमारे पास 65 है, तो 65 इसमें से घटाएंगे तो 64.1 इस सवाल का सही उत्तर हो जाता है। उम्मीद करते हैं कि ये बात भी आपको दिल और दिमाग तक पहुंची होगी। ये बहुत ही ऐसे सवाल चल रहे हैं, बार बार इन्हीं चीजों पर काम हो रहा है, तो निश्चित रूप से कोई भी दिक्कत आपको मेरे भाई नहीं होनी चाहिए। बात क्लियर है भाई? हाँ या ना? तो अगला सवाल क्या है मेरे भाई, 50 छात्रों की एक कक्षा में 22 लड़कियां जिन्होंने परीक्षा में औसत 35 अंक प्राप्त किए, यदि कक्षा का औसत 42 हो तो लड़कों के औसत कितने? बहुत ध्यान से, जब कक्षा में टोटल छात्र 50 हैं और गर्ल्स कितनी हैं? आप बोलोगे कि 22 हैं, तो बॉयज कितने होंगे भाई? आप बोलोगे 28 होंगे, क्योंकि टोटल 28 और 22 50 होंगे। हाँ या ना? इनका एवरेज कितना है? आप बोलोगे भाई 35 है, मैं इनका एवरेज मान लेता हूं x। अब टोटल जो छात्रों का एवरेज हमें दे रखा है वो दे रखा है 42, और कैंडिडेट का योग कितना हो गया भैया? इतना। तो अब इन टोटल यहां पर है, ये भी टोटल है, तो ये कितना हो गया? 5 दूनी 10 और 4 पंजे 20 और 1 21, 2100। बात क्लियर है? हाँ या ना? तो अब देखो 35 दूनी 70 का 7, 35 दूनी 70 और 7 77। बात क्लियर है भाई? हाँ या ना? 770 ये प्लस के होंगे। अगर मैं इसको इसमें से घटाऊंगा तो कितने बचेंगे मेरे पास भाई? आप बोलोगे भाई 28, x बराबर मुझे मिलेगा 2100 माइनस का 770। तो इसमें से इसको घटाएंगे हम तो यहां 0 आएगा, या 10 हो गए, 10 में से 7 जाएंगे तो 3, या फिर 10 में से फिर 3, और यहां पर भैया 1, मतलब कि 1330 बचेंगे। बात क्लियर है? हाँ या ना? अब 1330 अगर मेरा यहां पर बच्चा है, किसकी वैल्यू है ये? आप बोलोगे भाई, आप बोलोगे 28 की वैल्यू है। अगर मैंने इसको इससे काटा तो ये कटेगा भाई, आप इसको थोड़े टुकड़ों में काट लीजिए, 4 से काटो इसको, 7 से इसको 4 बार, और 7 1 7, और 7 से इसको 9 7 63, 6 बचेंगे, 9 7 63, मतलब कि 9 बार, और यहां पर एक 0,
और फिर इसको 4 से आप काट दीजिए। 4 से अगर मैं इसको काटूंगा तो 4 चौके 16, फिर कितने बचेंगे, फिर बचेंगे 3, फिर 4 सत्ते 28, फिर 2 बचेंगे और 4 पंजे 20। बात क्लियर है, हाँ या ना? तो उम्मीद करते हैं कि ये जो एवरेज हमारा निकल के आया है 47 पॉइंट, यही इस सवाल का सही उत्तर है। अब मैं एक तरीका आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, बहुत ध्यान से इस बात को क्लियर करेंगे। यहाँ बॉयज गर्ल्स का कितना है, आप बोलोगे भाई 35 है। टोटल का कितना है, आप बोलोगे भाई 42 है। तो अब मेरे पास ऑप्शन से अगर मैं करता हूं तो 47 अगर मैंने यहां पर लिख लिया, बहुत ध्यान से इस बात को क्लियर करेंगे। अगर मैंने इन दोनों का अंतर किया तो यहां आएगा 5.5, और यहां अगर मैंने इन दोनों का अंतर किया तो ये आएगा भाई मेरे 7, और यहां पॉइंट है तो यहां 0 आ जाएगा। अगर मैंने इसको काटा 5 से अगर मैं काटूंगा तो ये 11 बार, 5 से इसको काटा मैंने 22 बार, मतलब कि 14 बार। बात क्लियर है, हाँ या ना? तो अब देखो ये कितने हो गए टोटल, 25 हो गए या नहीं हुए? टोटल कितने हो गए भैया, 25 हो गए। अब 25 हो गए, 25 का ही मतलब वहां कितना है, नंबर ऑफ कैंडिडेट कितने, 50 है। तो 25 का मतलब 50 है, तो 1 का मतलब कितना रहा होगा, 2। 2 का अगर मैंने गुणा यहां किया और 2 का ही गुणा यहां किया तो यहां हो गए 22 और यहां होंगे 28। तो कैंडिडेट हमारे पास कितने निकल के आ गए, 28 और 20 और 28। तो उम्मीद करते हैं 22 और 28, तो हमारे पास पहले कैंडिडेट कितने थे टोटल। अब जब हमने 50 का डिवाइडेशन किया था 22 और 28 थे या नहीं थे? तो जब 22 और 28 कौन से ऑप्शन को रखने पर आ रहे हैं, 47.5, और इस सवाल का यहीं से झटके से उत्तर आ जाएगा अगर आपने ऐसे सोच लिया। बाकी मैंने बेसिक सा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करके बता दिया। उम्मीद करते हैं कि दोनों बात ही आपको दिल और दिमाग तक पहुंची होंगी भाई। बात क्लियर है भाई, हाँ या ना? तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है मेरे दोस्त, मेरे मित्र। और इसी सवाल को करते हुए और ये टाइप फिनिश होता है। अगले टाइप का अगला सवाल है जो कि हम इसमें 20 सवाल कंप्लीट करेंगे, क्योंकि अभी इसमें 10 क्वेश्चंस कंप्लीट हुए हैं। बहुत ही ध्यान से इस बात को क्लियर करते जाएं, बने रहें, हमारे साथ जुड़े रहें। किसी परीक्षा में 8 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत 51 है और तथा अन्य 9 विद्यार्थियों के औसत अंक 68 हैं। पूरे 17 विद्यार्थियों का एवरेज कितना होगा? बहुत ही ध्यान से, बहुत ही अच्छे से इस बात को क्लियर करेंगे। टोटल पहले हमारे पास 8 कैंडिडेट थे जिनका एवरेज हमें कितना दे रखा है, 51 है। तो इनका योग कितना रहा होगा, 8 × 8, 8 पंजे 408। और अगले 9 कैंडिडेट हैं जिनका एवरेज कितना है, जिनका एवरेज है भाई मेरे 68। तो 68 × 9 अगर मैंने करता हूं तो क्या होगा मेरे भाई, ये आप ऐसा करिए, यहां से आप इसको और शॉर्ट बना सकते हो बहुत ही ध्यान से। तो अब इनको यहां पर मल्टीप्लाई मत करिए, बहुत ध्यान से इस बात को क्लियर करेंगे। मैं आपको एक तरीका बता रहा हूं जो कि बहुत ही यूनिक सा है। आपको गुणा नहीं करना है, जैसे यहां पर ये लिखा हुआ है वैसे ही आप लिख देना। बहुत ध्यान से मैं क्या कहना चाह रहा हूं, बहुत ध्यान से। अगर ऐसे इन केस ऐसा होता है तो आपको इसी तरीके से सोचना है। अब देखो 17 से ये भी डिवाइड हो रहा है, 17 से ये भी डिवाइड हो रहा है, टोटल यहां पर नंबर हमारे कितने हो रहे हैं, 17। बहुत ध्यान से इस बात को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। और आपको पता है टोटल का हमें एवरेज पूछना है, टोटल का एवरेज हमें बताना है, तो हमें ये जोड़ना पड़ेगा गुणा करने के बाद। आप इसमें गुणा कर दीजिए, मतलब इसमें इसको आप जोड़ दीजिए। अगर मैं बाबू इसको जोड़ता हूं तो इसको आप यहां ऐसे लिखेंगे, 68 मल्टीप्लाई बाई 9, और इसका एवरेज हमें निकालना है 17 का, तो 17 का हमें डिवाइड करना पड़ेगा। तो आप यहां से 17 कॉमन लो और यहां से भी 17 कॉमन लो मेरे बाबू। तो यहां से अगर आपने 17 कॉमन लिया, ये चीज आपके दिमाग में सॉल्व आउट हो जानी चाहिए। तो ये 17 से 3 बार कटेगा गुणा 8, ये 17 से 4 बार कटेगा गुणा 9 बटे 17, 17 से 17 खत्म, 8 × 24 और 9 चौके 36, 36 और 24 मेरे बाबू हो गए 60, और यही सवाल का उत्तर है। उम्मीद करते हैं कि झटके से ये बात आपको क्लियर हो पाई होगी। आपको कुछ नहीं करना है, मेरी बात बहुत ध्यान से आपने क्लियर कर ली होगी, तो बहुत ध्यान से इस बात को क्लियर कर लें। ये सवाल अगर आपने ऐसे सोच लिया तो भाई बहुत मजा आ जाएगा पक्का, ठीक है। ये आइडिया मेरे दिमाग में जस्ट अभी आया है, तो उम्मीद करते हैं कि ये बात आपको क्लियर हो पाई होगी। यहां से आप ऐसे सिचुएशन अगर बन रही हो तो आपको यहां पर गुणा करने में अपना समय बर्बाद नहीं करना है, सीधा आप इस तरीके से कर सकते हो, तो पक्का मजा आ जाएगा भाई। बात क्लियर है, हाँ है ना? तो
तो उम्मीद करते हैं कि ये बात आपको समझ में आई हो। बाकी और कोई इससे आसान तरीका नहीं हो सकता है, बाकी आप कैलकुलेशन करके देख लें, सवाल का उत्तर उतना ही आएगा। अगला सवाल बहुत ध्यान से, 50 लड़कों की एक कक्षा में 30 लड़कों की औसत लंबाई 160 सेंटीमीटर है। यदि शेष लड़कों की औसत लंबाई 165 सेंटीमीटर हो तो पूरी कक्षा की औसत लंबाई कितनी होगी। मेरी बात को बहुत ही ध्यान से इस बात को क्लियर करेंगे, बहुत ध्यान से इस बात को क्लियर करेंगे। पहले 50 टोटल हमारे पास 50 कैंडिडेट हैं, जिनमें से गर्ल्स कितनी है 30 हैं, जिनका एवरेज आपको दे रखा है, लड़के हैं ये बॉयज हैं 30 बॉयज हैं, कोई बात नहीं 30 बॉयज हैं जिनका एवरेज कितना है मेरे बाबू, जिनका एवरेज है 160 इंटू 3 करेंगे, बात क्लियर है। अब हमारे पास गर्ल्स कितनी होंगी, फिर 20 होंगी क्योंकि टोटल 50 हैं, तो आप यहां पर ही कर दीजिए। आप इसका टोटल हमारे पास 50 है तो 20 मल्टीप्लाई बाई कितना है 165, और टोटल का एवरेज पूछ रहा है डिवाइड बाई। अब देखो एक जीरो यहां से ले लो, ये हटी, और एक जीरो यहां से ले लो और एक जीरो यहां से हटा दी। मतलब ये हो गया मेरा कि मैंने यहां से 10 कॉमन लिया, तो 10 कॉमन लेने के बाद मुझे ये मिल गया। अब देखो, अब यहां से 5 कॉमन लिया तो 5 कॉमन लिया, ये कटा और ये भी। अब ये मैं ऐसे कैसे काट रहा हूं, मैं अपने दिमाग में यहां से मैंने ये तरीका मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। यहां से मैंने 5 कॉमन लूंगा मैं, और यहां से भी मैं 5 कॉमन लूंगा, 5 नीचे है इसलिए मैं काट दूंगा। अगर मेरे बाबू यहां से मैंने 5 कॉमन लिया तो यहां कितना बचेगा, आप बोलोगे भाई 5 में इसका डिवाइड करेंगे तो 3 बार जाएगा, फिर यहां पर एक बचा होगा, मतलब कि 2 गुणा 3। बहुत आसान हो गया यहां से क्वेश्चन। और यहां पर ये तो जब इसमें 32 बार गया तो इसमें 33 बार जाएगा क्योंकि 165 है, तो 3 गुणा और 2 गुणा 33। बात क्लियर हो पाई नहीं, हाँ या ना भाई, बात क्लियर है। तो अब देखो 32 3 96 प्लस 33 दूनी 66, अगर मैं जोड़ूंगा तो 2 9 6 15 और 1 16, 162 सेंटीमीटर इस सवाल का उत्तर हो जाता है। उम्मीद करते हैं कि ये बात आपको क्लियर हो पाई होगी। भैया बहुत ही यूनिक तरीका मिला है, बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने इस बात को क्लियर कर दिया है। ये वन ऑफ द मोस्ट और वन ऑफ द यूनिक कॉन्सेप्ट है मेरे लाल, मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे मित्र, जो कि आपको दिल और दिमाग तक पहुंच पाया होगा। बहुत अच्छा और बहुत अच्छा सवाल है भाई। बात के लिए यहाँ पर आपको जब ऐसी सिचुएशन अगर आपको देखने को मिलती है तो आपको इसी तरीके से सोचना है। आपको पहले मल्टीप्लाई नहीं करना है, आपको जैसी संख्याएं दे रखी हैं आप वैसे उनको उतार लीजिए, बाकी आप जो नंबर दे रखे हैं उनको आप डिवाइड कर दीजिए, सवालों के उत्तर आपको मिल जाएंगे। अगला 24 मार्च 2008 में दिल्ली, कोलकाता और मुंबई का अधिकतम तापमान क्रमशः 35 सेल्सियस, 33 सेल्सियस और 34 सेल्सियस दर्ज किया गया। चेन्नई का अधिकतम तापमान क्या था यदि इन शहरों का औसत अधिकतम तापमान 35 हो। तो बहुत ही ध्यान से इस बात को क्लियर करेंगे कि अगर इसमें चेन्नई को भी शामिल कर लिया जाए तो टोटल शहर कितने हो जाएंगे 4, जिनका एवरेज वो 35 बता ही रहा है। जब 35 बता ही रहा है, मैं मान लेता हूं कि चेन्नई का इतना था, तो पहले 33 मैं क्रम में लिखना उनको, 34 और 35, टोटल वहां पर 4 हो गए, इनका एवरेज कितना होगा 35, तो 35 गुणा 4, 35 70 दूनी 140, मतलब टोटल हमारे पास कितने हो गए भैया 140। बहुत ध्यान से देखो मैं क्या करता हूं, क्या खेल है मेरा। अब यहां समझ लीजिए कि यहां 35 है, यहां भी 35 है, ये -2 कम है, ये माइनस का 1 कम है, तो 35 दिया 105, 105 में से 3 कम कर दीजिए तो 102 होंगे, 102 होंगे, तो यहां से इसको घटा दीजिए 38 डिग्री सेल्सियस इस सवाल का उत्तर हो जाता है। उम्मीद करते हैं कि ये बात भी आपको क्लियर हो पाई होगी। मैंने क्या कर दिया, खेल खत्म हो गया मेरा। यहाँ पर टोटल हमारे पास एवरेज था चारों का 35, 35 70 दूनी 140, 140 मैंने यहाँ लिख दिया। इनको मैंने समझा कि यहाँ 35 35 है, तो 35 से 105 करना मेरे लिए आसान हो गया। तो यहाँ माइनस का 1 कम हुआ होगा, यहाँ माइनस का 2 कम हुआ, मतलब माइनस के 3 कम कर दूंगा मैं 35 105 में से, तो 102 बचेंगे, 140 में से घटाते हैं तो 38 बचेंगे। बात क्लियर है, हाँ है ना। तो ये भाई बहुत अच्छा तरीका है जो कि अगर आपने समझ लिया तो बहुत पक्का मजा आने वाला है मेरे दोस्त, मेरे मित्र। अगला सवाल क्या कहता है, बहुत ही ध्यान से इस बात को क्लियर करने की आप कोशिश करेंगे, बहुत अच्छा सवाल है, तो क्लियर करेंगे।
यदि 20 प्रेक्षणों x1 x2 डॉट 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 x20 का एवरेज 22 हो तो x1 माइनस का 101, x2 माइनस का 101, x3 माइनस का 101 और x20 माइनस का 101, तो एवरेज कितना होगा? मैंने आपको बताई है जो क्रिया प्रत्येक नंबर में की जा रही हो मेरे लाल, तो वहां पर भी आप प्रत्येक नंबर में क्रिया कर दीजिए एवरेज में। जब एवरेज उसका 22 है तो जब वहां पर माइनस का 101 कम किया जा रहा है तो यहां भी आप 22 में से 101 कम कर दीजिए और यही सवाल का नया एवरेज हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि ये बात आपको क्लियर हो पाई होगी। बात क्लियर है भाई? हाँ या ना? अगला सवाल क्या कहता है? बहुत अच्छी बातों से हम कर रहे हैं भैया। हम दूसरा मार्कर ठीक है। अगला सवाल क्या कहता है? बहुत ही ध्यान से इस बात को क्लियर करेंगे मेरे भाई। एक व्यापारी की 5 क्रमागत महीनों की बिक्री दे रखी है हमें 64, 35, 69, 27, 68, 55 और 72, 30, 65, 62 थी। 6वें महीने में कितनी बिक्री की जाए ताकि सभी की कितनी हो जाए भैया? 6500 हो जाए। तो बहुत ध्यान से इस बात को क्लियर करेंगे। जो हमने पहले सवाल को किया है बिल्कुल ऐसे ही करना है इसको भी, लेकिन थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटिव इसकी जो ऐड वाली कंडीशन थोड़ी सी दिक्कत वाली है, बाकी कोई भी बहुत मुश्किल नहीं है। तो उम्मीद करते हैं कि सभी आप समझ लेंगे इस बात को। तो जब हमारे पास 5 कंपनियां 5 महीनों की बिक्री है वो कितनी कितनी है, तो पहले आप 6वें महीनों को शामिल कर लीजिए, जिसकी मान लीजिए आप एक्सेस को भी हम ऐड कर देंगे जैसे हमने पहले वाला सवाल किया था। तो पहले में है 64, 35, दूसरे की है 69, 27, तीसरे की है 68, 55, चौथे की है 72, 30 प्लस, पांचवी की है भाई 65 और 92, 65, 92। भैया यहां तक दिख रहा होगा? देखना एक बार। नहीं दिख रहा होगा? दिख रहा है? ठीक है। तो ठीक है भैया, यहां तक अगर आप देख पा रहे हैं मेरी बात को, तो अब ये टोटल कितने हो गए भैया? 6 हो गए, जिनका एवरेज कितना दे रखा है हमें? आप बोलोगे भाई इतना, गुणा कर दीजिए 6 का इन सबको जोड़ने के बाद इसमें से घटा देंगे, सवाल का उत्तर हम कर पा रहेंगे। बहुत ध्यान से इस बात को क्लियर करेंगे भाई। अगर मैंने इन सबको जोड़ा, देखो 5 और 7 12 और 5 17, 0 17 और 2 19, 9 और 3 12 और 5 12 और 5 17 और 2 19, 19 और 3 21, 19 और 3 22, 22 और 1 23 का 3। ठीक है भैया। 4 और 5 4 और 9 13, 13 और 8 21, 21 और 2 23, 23 और 5 28, 28 और 2 30 की 0, 6 6 6 और 6 24 और 7 24 और 7 31, 31 और 3 34। बात क्लियर है भाई? x इसका आप अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 छिंगे 30, 6 छिंग 36 और 3 39, और इसमें से इसको घटा दीजिए। सवाल ये प्लस का, इधर जाने पर ये माइनस का। 9 3 0 4 और 3, यहां पर बचेंगे भैया 9, नहीं सॉरी, यहां पर बचेगा 1, यहां हो गए कितने? 9। अब 9 में से 6 जाएंगे, 3 जाएंगे तो 6 बचेंगे, और यहां रह गए 9, यहां रह गए भैया 8 में से 4 गए तो 49, 61, 49, 91। यहाँ कहीं चक्कर पड़ेगा, एक बार इसको जोड़ना है हमें दोबारा। इसको 3 और 3 और 2 5, 5 और 5 10 और 3 13, 13 और 9 22, 22 और 21। तो ध्यान देंगे, थोड़ा सा हमने यहाँ गलत कर दिया था, यहाँ 9 कर दिया था, तब हमारा उत्तर गलत हो गया था। बाकी हमने सही किया है सवाल,
यहाँ हमने 9 कर दिया, तो 9 करने के बाद 3 उसमें एक्स्ट्रा आ रहे थे, तो 6 है यहाँ पर, 3 फिर कम हो जाएंगे, वहां पर 0 आएगा। तो जब मैं इसमें से इसको घटाऊंगा तो 4991 हो जाएगा इस सवाल का उत्तर। तो उम्मीद करते हैं कि ये बात भी आपको क्लियर हो पाई। वहां पर ध्यान रखेंगे, वहां पहले हमने 9 कर रखा था और 9 नहीं, वहां पर 6 है, सवाल में भी दे रखा है, भाई मिस्टेक ये चीज हो गई थी। तो उम्मीद करते हैं कि ये बात भी आपको क्लियर हो पाई होगी। भाई बात क्लियर है, हाँ है ना? तो बात की ये थोड़ा लिखने में हो गया, बाकी हम बिल्कुल सही कर रहे थे सवाल को, जैसे जैसे हमने दे रख जो बोर्ड पे लिखा हुआ था, इसमें हमारी विशेष कोई गलती नहीं है, लिखने में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, डजंट मैटर। अगला सवाल क्या कहता है, अगले सवाल पे आते हैं। यदि 4 प्रेक्षणों का औसत 20 है, उनमें से प्रत्येक में एक चर c जोड़ दिया जाता है, ठीक है, तो औसत 22 हो जाता है, तदनुसार c का मान कितना है? बहुत ध्यान से, तो यहां पर दिखाई भी दे रहा होगा आपको, जब प्रत्येक में c जोड़ रहा है, प्रत्येक में c जोड़ रहा है, पहले कितना था जब उसने c ने मतलब x, पहले ये समझ लिए पहले x नंबर थे, तब एवरेज कितना था? पहले 20 था। जब इसमें आपने c जोड़ दिया तो यहां पर कितना हुआ? 2 जोड़ा है 20, तो c की वैल्यू यहां से कितनी निकल के आई है? 2। और यही सवाल का सही उत्तर है। बहुत ज्यादा बुद्धि मत लगा लेना, नहीं तो घूम जाओगे। सवाल का उत्तर इस तरीके से करना है। उम्मीद करते हैं कि ये बात आपको क्लियर हो पाई होगी। भाई मेरी बात क्लियर है भाई, हाँ या ना? तो अगला सवाल क्या कहता है, बहुत ध्यान से। 100, ये भी भाई बोरिंग वाला सवाल है, बट डजंट मैटर। 1.11, 0.01, 0.101, 0.001 और 1.11 का औसत कितना होगा? 1.11 प्लस 0.01 प्लस, ऐसे सवालों में होता कुछ नहीं है, ध्यान रखेंगे इस बात का, बट इनको जोड़ने घटाने में थोड़ी सी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, बट बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, सारी चीजें प्रैक्टिस से हो जाती हैं, तो आप निश्चिंत रहेंगे इस बात से। यहाँ पर सभी में 3 अंक बाद है ज्यादातर, तो यहाँ भी आप 1 0 बढ़ा के इसको 3 अंक बाद कर दीजिए, और यहाँ भी बढ़ा लीजिए और यहाँ भी बढ़ा लीजिए, क्योंकि यहाँ पर जो ज्यादा है हमारा, वो हमारा है 3 अंक बाद, तो दिक्कत नहीं होगी जोड़ने में आपको। तो 0 1 1 0 1 0, तो 2 हो गया, ये एक और 1 1 0 0 0 और 1 और 1 फिर 2 हो गया। अब 1 0 1 2 2 0 और 3, यहां 3 हो गया, ठीक है, और ये 1 है तो 1 ही रहेगा, डिवाइड बाई 1 2 3 4 5 प्रेक्षण है 5, तो भाग करेंगे भैया पॉइंट लगा के, यहां पर कितने बार जाएगा? 2 बार जाएगा। अब यहां पर देख पा रहे होंगे 2 किस में दे रखा है? 2 पहले में ही दे रखा, अच्छा दूसरे में भी है, 2 है, फिर इसके बाद में आपको पता चल 3 बचेंगे, यहां 32 हो जाएंगे, 5 छेंगे 30, तो 26 पहले किस में दिखाई दे रहा है? ऑप्शन नंबर ए में दिखाई दे रहा है आपको, 26 6 4, 26 6 4 दिखाई दे रहा है, तो आप इसको उत्तर कर देंगे। उम्मीद करते हैं कि ये बात आपको क्लियर हो पाई होगी। तो थोड़ा सा ऑप्शन पे भी ध्यान देंगे जब इस तरीके के सवाल आपको देखने के लिए मिलता है, तो बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए मेरे भाई। बात क्लियर है भाई, हाँ है ना? उम्मीद करते हैं कि ये बात भी आपको क्लियर हो पाई होगी। अगला सवाल क्या कहता है? 8 लड़कों तथा 3 लड़कियों ने औसत 120 रुपए खर्च किए, उनमें लड़कों ने यदि औसतन 150 रुपए दिए हों तो लड़कियों का औसतन खर्च कितना है? टोटलों ने कितने दिए हैं भैया? टोटल 3 और 4 7 ने टोटल मिलकर कितने दिए हैं? 3, यहां पर लिख दीजिए 4 और 3, टोटल 7 ने कितने दिए? 120, 12 सत्ते 84, टोटल कितने खर्च हो गए यहां पर? 184। अब क्या पूछ रहा है? अब ये कह रहा है सवाल में उनमें लड़कों ने औसतन 150 दिए हों, तो लड़के टोटल हमारे पास 4 है, तो 15 चौके 60, मतलब कि 600 दे दिए होंगे, तो इसमें से आप घटा दीजिए 240। अब लड़की कितनी है हमारे पास? 3 है, तो
3 का डिवाइड कर दीजिए, 80 रुपए दिए होंगे भैया उन्होंने। तो उम्मीद करते हैं कि ये बात भी आपको क्लियर हो पाई होगी भाई। मैंने क्या किया, टोटल इनका निकाल दिया, फिर 4 लड़के हैं जो कि एवरेज 15 खर्च 150 खर्च कर रहे हैं, 15 चौके 60 मतलब 600 बचेंगे हमारे पास। टोटल जो लड़कियों का हिस्सा होगा वो 240 रुपए दिए होंगे टोटल लड़कियों ने। टोटल हमारे पास 3 लड़की हैं तो एक लड़की ने कितने दिए होंगे एवरेज 30 वो सॉरी 80। तो उम्मीद करते हैं कि ये बात भी आपको क्लियर हो पाई। बहुत आसान सी चीज थी, डजंट मैटर। अगला सवाल क्या कहता है, 6 मेजों में और 12 कुर्सियां 7800 रुपए में खरीदी। यदि एक मेज का औसतन 750 है तो एक कुर्सी का औसतन कितना होगा। बहुत ध्यान से इस बात को क्लियर करेंगे। 6 मेज और 12 कुर्सी, कितनी मेज है भैया, 6 मेज और का मतलब यहां प्लस कर दीजिए आप 12 कुर्सियां बात क्लियर है भाई, हाँ है ना, बात क्लियर है भाई। कितना है टोटल इन सब का भैया, 7800, ठीक है। अब वो ये कह रहा है एक मेज कितने की है, 750 रुपया की है भैया। तो 6 मेज कितने की है होंगी भाई, 6 मेजों की कीमत अगर एक 750 की है तो 6 मेज होंगी 0 7 5 30 6 7 42 और 6 7 42 और 3 45 मतलब कि 4500 रुपया की। जो 4500 रुपया की 6 मेज हैं तो इसमें से टोटल में से आप घटा दीजिए तो 0 0 3 और 3 3300। और ये कितने की कीमत होगी 12 कुर्सियों की, तो 12 का इसमें डिवाइड कर दीजिए, 4 से काटो इस 25 4 से 25 बार, 4 से इसको 3 बार, 3 से इसको 11 बार, 11 का गुणा अगर करते हैं तो 10 बार करेंगे तो 250 होंगे और 11वीं बार करेंगे तो 250 का मतलब 275 हो जाएगा। और यही इस सवाल का सही उत्तर है। उम्मीद करते हैं कि ये बात भी आपको क्लियर हो पाई। ये मैंने कैसे काटा है इस बात को मैं एक बार क्लियर कर देता हूं। यहां आप समझ लीजिए कि यहां पर 100 है, 100 अगर है तो 4 से 25 बार कटेगा, 4 से 3 बार, 3 से 33 11 बार, 11 का गुणा 25 से करेंगे तो 275 आएगा और यही सवाल का सही उत्तर है। उम्मीद करते हैं कि ये बात भी आपको क्लियर हो पाई। ये कैलकुलेशन बहुत ही फास्ट आपको आनी चाहिए, जितनी फास्ट आप कर लेंगे उतना आपके लिए बेनिफिट मिल जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि कोई भी दिक्कत ना आ रही होगी। बहुत ध्यान से अगला सवाल, बहुत ध्यान से इस बात को क्लियर करेंगे। ए बी सी का औसत है 20 वर्ष, बी सी एवं डी का औसत है 25 वर्ष, डी 30 वर्ष का है तो ए कितने का होगा। ए बी सी, ए प्लस बी प्लस सी एवरेज 20 है तो योग कितना रहा होगा 60। बी प्लस सी प्लस डी अगर 25 है तो एवरेज कितना रहा होगा, आप बोलोगे 75, गुणा करके 75 ही लिख दूं मैं, बहुत ध्यान से। और D4 कितना दे रखा है हमें, 30 वर्ष दे रखा है D4, तो A4 पूछ रहा है कि A बराबर कितना होगा। बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान से इस बात को क्लियर करेंगे मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे मित्र, कि अगर मैंने इसमें से इसको घटाऊंगा, क्या अगर मैं इसमें से इसको घटाऊंगा तो ये कैंसिल हो जाएंगे, क्या ये कैंसिल हो जाएंगे। तो D और इसको इसमें से घटाऊंगा तो 15, तो D माइनस का A बराबर कितना आया, तो D की वैल्यू है D बराबर 30 लिख दीजिए बराबर 15। इसको मैं यहां लाऊंगा तो ये 30 में से 15 जाएंगे तो 15, जो कि किसकी वैल्यू है भैया A की, और यही सवाल का सही उत्तर है। मैं उम्मीद करता हूं कि ये बात भी आपको क्लियर हो पाई होगी भाई मेरे, हाँ या ना। तो बात क्लियर है भाई, हाँ या ना मेरे दोस्त, बहुत ध्यान से आपने क्लियर की होगी, बहुत उम्मीद है, हमें उम्मीद करते हैं कि ये बात भी आपको समझ में आई होगी भाई। तो बहुत अच्छे तरीके से मैं आपको कूल माइंड से इन बातों को पहुंचा रहा हूं आप तक, तो कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगला सवाल क्या कह रहा है, एक प्रेस स्कूल में एक कक्षा में 50 छात्रों में से 30 लड़कियों और लड़कियों का औसत वजन है 16 किलोग्राम, शेष छात्रों का औसत वजन है 15 किलोग्राम।
कक्षा में सभी छात्रों का औसत वजन कितना होगा। जैसे मैंने आपको पहले सवाल को समझाया है, जब 30 कैंडिडेटों का कितना दे रखा है भैया 16, तो 30 गुणा 16 के लिए पहली फुर्सत में, तो टोटल हमारे पास 50 हैं, तो 20 बच्चे होंगे जिनका एवरेज कितना बता रहा है वो भैया, जिनका एवरेज बता रहा है 15.5। 15.5। अब टोटल का पूछ रहा है हमसे, वो टोटल का पूछ रहा है हमसे 50 छात्रों का टोटल का पूछ रहा है, सभी कक्षा का औसत। तो सभी हमारे पास कितने हैं 50 हैं। यहां से आप एक जीरो हटा दीजिए, यहां से भी आप एक जीरो हटा दीजिए और यहां से भी हटा दीजिए, बात खत्म। ठीक है भैया। तो अब देखो 16 × 48, बहुत ध्यान से, प्लस अब देखो ये इसको मैं अगर मैं गुणा करूंगा तो 5 दूनी 10, 15 दूनी 30 और 1 31, मतलब कि 15.5 का अगर मैं गुणा करता हूं तो इतना ही बनेगा। और अगर मैंने इनको जोड़ा तो 9, 3 और 7/5 का अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो 1 टाइम 3 बचेंगे, 3 बचे तो यहाँ हो गए भैया 39 का मतलब हो गया 7 पंजे 35 पॉइंट लग गया, फिर 4 और 8 पंजे 40, मतलब कि 17.8 इस सवाल का सही उत्तर हो जाता है। हमें अच्छा दो सॉरी 2 बचेंगे ना, 7 1 7 2 बचेंगे तो यहाँ होगा 25, 5 फिर बचेंगे भाई 8, तो 15.8, सॉरी यहाँ मैंने गलत समझ लिया, 8 समझ लिया मैंने, यहाँ पर फिर 39 समझ रहा था मैं, लेकिन 2 बचेंगे तो 20 हो जाएंगे। 20 में अगर मैं डिवाइड करूंगा तो 5 टाइम जाएगा, शेष रिमेनिंग जो बचेगा हमारा 4 बचेगा, 4 में अगर मैं 0 बढ़ाऊंगा तो वह 40 हो जाएगा, 40 को अगर मैं 5 से डिवाइड करूंगा तो 8 आएगा, और यही सवाल का सही उत्तर। उम्मीद करते हैं कि ये बात भी आपको क्लियर हो पाई। अगला, एक विद्यालय में सभी कर्मचारियों का औसत वेतन 10,000 है, इनमें 20 शिक्षकों का औसत वेतन 12,000 और शिक्षकों के इतर मतलब जो शिक्षकों के इतर मतलब इतर का मतलब यहाँ पर कह रहा है जो बचे हुए हैं कर्मचारियों का औसत वेतन 5,000 है, तदनुसार शिक्षकों के इतर कर्मचारियों की संख्या कितनी। यहाँ पर संख्या वो पूछ रहा है, बहुत ध्यान से इस बात को क्लियर करने की आप कोशिश करेंगे। सभी कर्मचारियों का औसत है भैया 10,000, 10,000 को आप बीच में लिख लीजिए, ठीक है भैया। और जो शिक्षकों का एवरेज कितना है, 20 शिक्षकों का एवरेज कितना है, T4 टीचर जिनका एवरेज है 12,000, और जो इतर दूसरे कर्मचारी हैं जिनका एवरेज कितना है 5,000। तो आप निकाल दीजिए यहां पर कितने बचे, 5,000 बचेंगे भैया, इसमें से घटाऊंगा तो ये 2,000, इन 3 जीरो से ये 3 जीरो खत्म, ये निकल के आया औसत 5:2। जब 5:2 निकल के आया है और वहां ये कितने कैंडिडेट हैं 20 है, और यहां पर 5 हैं, तो 20 का ही मतलब 5 है, तो 1 का मतलब 4 हुआ, तो दूसरे कर्मचारी में 2 हैं, तो 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए 8, और यही सवाल का सही उत्तर है। हमें उम्मीद है कि ये भी आपको क्लियर हो पाया होगा। ऐसे सवाल चाहे तो वो किसी में भी दे रखे हो आपको, जहां भी इस तरीके के सवाल आपको दे रखे होंगे तो आपको यही तरीका लगाना है, चाहे वो एवरेज का सवाल हो, चाहे वो नंबर सिस्टम में भी कई बार ऐसे सवाल बन जाते हैं, और जो हम रेशियो पढ़ेंगे वहां भी हम सवाल देखने को मिलेंगे, तो ये इसी तरीके से आपको सवालों को करना है वहां पे भी। अगला सवाल बहुत ध्यान से भैया, सोमवार मंगल बुध बृहस्पति का तापमान, सोमवार सोम यहां पर लिखेंगे हम सोम प्लस मंगल प्लस बुध प्लस बृहस्पति, इनका एवरेज कितना है, इनका एवरेज आपको दे रखा है 48, 1 2 3 4, इनका एवरेज आपको दे रखा है 48, तो चारों का एवरेज हम निकाल, तापमान है। अब देखो मंगलवार बुधवार बृहस्पतिवार और शुक्रवार, मंगल से शुरुआत कर रहा है, बुध भी है और बृहस्पति भी है, प्लस का यहां पर क्या है शुक्र है एक एक्स्ट्रा,
बहुत ध्यान से इस बात को क्लियर करेंगे। शुक्र एक एक्स्ट्रा दिया हुआ है, लेकिन कैंडिडेट भी हमारे पास कितने, 4 ही कैंडिडेट हैं जिनका एवरेज हमें दे रखा है मेरे भाई। बहुत भी अच्छा और यूनिक तरीका मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा मैं इसमें। इनका एवरेज हमें दे रखा है 52 गुणा, अगर मैंने इसका गुणा किया तो 8 चौके 32, 4 चौके 16 और 3 19, 192, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20। बहुत ध्यान से इस बात को क्लियर करेंगे। अब देखो बहुत ध्यान से इस बात को क्लियर करेंगे मेरे दोस्त मेरे मित्र। यहां पर तापमान सोमवार का हमें दे रखा है 42, तो शुक्रवार के तापमान की वो पूछने की कोशिश कर रहा है आपसे। अगर यहाँ पे भी मंगल है, यहाँ पर भी बुध है, यहाँ पर भी बृहस्पति है, तो बहुत ध्यान से, अगर मैंने इस वाले में से इसको घटा दिया तो ये मंगल बुध बृहस्पति तीनों खत्म हो जाएंगे। यहां पर बचेगा शुक्र माइनस का सोमवार, क्या शुक्र माइनस का सोमवार। और यहां पर इसमें से अगर मैं घटाऊंगा तो 8 यहां पर कम है, 8 यहां पर ज्यादा है, तो मतलब यहां पर घटाने के बाद जो आएगा मुझे 16 मिलेगा। और यहां पर सोमवार शुक्र माइनस का सोम, और सोमवार का टेम्परेचर हमें दे रखा है भैया 42 इज इक्वल टू इतना। ये माइनस का इधर जाने पर ये प्लस हो जाएगा, तो आप इसमें 42 जोड़ दीजिए, ये हो गया भैया 8 और 58, ये जो कि किसका है, शुक्र का है, और यही सवाल का सही उत्तर है। मैं उम्मीद करता हूं कि ये बात भी आपको क्लियर हो पाई होगी। बात क्लियर है भाई, हाँ है ना। तो इस तरीके से आपको सोचना है। यहां पर आपको, आप संडे मंडे भी यूज करते हो, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, इस तरीके से भी आप यूज कर सकते हो, डजंट मैटर। लेकिन आपको यहाँ पर दोबारा में नहीं लिखना है, ये आपको इमेज एक आपके दिमाग में होनी चाहिए कि यहाँ पर बुध है, यहाँ पर मंगल है, यहाँ पर बृहस्पति है। तो इस तरीके से आपको ये अगर रहेगा तो बहुत आसान तरीके से आप इन सवालों को कर पा रहे होंगे। और मैं पहले भी कह चुका हूं, अगर जिसके ये वीडियो जो व्यक्ति देख रहा होगा, जो स्टूडेंट देख रहा होगा, उसका मतलब ये है कि वो एडवांस पढ़ना चाहता है, इसका मतलब ये है कि उसकी बेसिक चीज क्लियर है। तो इतनी सी बात उसके समझ में आ जानी चाहिए, हमें उम्मीद है भाई, ठीक है। अगर इतनी सी बात समझ में नहीं आ रही तो पहले आप जो SD यादव की जो वीडियोस हैं उन पे जाके काम करें थोड़ा सा, उसके बाद करें। यहाँ पे किसी परीक्षा में 120 प्रत्याशियों द्वारा प्राप्त औसत 35 है, उत्तीर्ण प्रत्याशियों प्राप्त औसत 39 है, अनुत्तीर्ण का औसत 15 है। परीक्षा में उत्तीर्ण प्रत्याशियों की संख्या कितनी है? बहुत ध्यान से भी इस बात को क्लियर करेंगे। हमने पहले भी कह दिया है, जो पास कैंडिडेट है वो यहाँ, फेल कैंडिडेट है वो यहाँ, और टोटल कैंडिडेट है वो यहाँ पर। पास का एवरेज कितना है? 39 है। फेल का कितना है? 15 है। टोटल का कितना है? 35 है। घटा दीजिए यहाँ पर 20, घटा दीजिए यहाँ पर 4, इससे 5:1 निकल के आया। क्या 5:1 निकल के आया? और 5:1 का मतलब 6, 6 का मतलब हो गया 120, तो 1 का मतलब कितना हुआ? आप बोलोगे भाई 20 हुआ। तो क्या पूछा है सवाल में? तो पास होने वाले कैंडिडेट कितने? 5 हैं, तो 5 का इसमें आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, 20 पंजे 100, 20 पंजे 100 टोटल लोग हैं जो कि पास हुए हैं भाई। बात क्लियर हो पाई हो, हमें उम्मीद है। बात क्लियर है भाई, हाँ है ना। तो इस तरीके से अगर आपने सवालों को सोचा है, इस तरीके से किया है, तो बहुत आसान हो जाएगा मेरे दोस्त, बहुत आसान। ठीक है भाई, अगला 30 परिणामों का औसत 20 है, अन्य 20 का परिणामों का औसत 30 है, सभी परिणामों का औसत कितना होगा? पहले भी हम बता चुके हैं इस बात को। 30 का 20 है, 20 का 30 है, टोटल 50 हो गए। बहुत आसान है। तो ये 2 0 2 0 2 0 2, तो आप 1 0 हटाइए यहां से, ठीक है। और जब यहां से 1 0 हटाने के बाद अब यहां से एक और 0 ले लीजिए, तो 1 0 अगर आप लेंगे मेरे बाबू तो यहां पर हो जाएगा 10, ठीक है। तो 3 दूनी 6, तो ये 6 और ये भी 6, 6 का गुणा 2 से करेंगे तो 24, और यही सवाल का नहीं, 6 और 6 12, 12 का गुणा अगर मैं 2 से करूंगा तो 24, और यही सवाल का सही उत्तर है। उम्मीद करते हैं कि ये बात भी आपको क्लियर हो पाई। ये वन ऑफ द यूनिक और वन ऑफ द मोस्ट कॉन्सेप्ट है मेरे भाई, तो उम्मीद करते हैं कि ये बात आपको
समझ में आ रही होगी अगला सवाल क्या कहता है। बहुत ध्यान से इस बात को क्लियर करेंगे। कहाँ गया? हाँ, ये हो गया अगला। किसी कक्षा के विद्यार्थियों के औसत प्राप्तांक 68 है। कक्षा में लड़कियों के प्राप्तांकों का औसत 80 है तथा लड़कों के प्राप्तांकों का औसत इतना है, तो कितने प्रतिशत लड़के हैं? तो ये भी बहुत आसान है। टोटल जो लड़के हैं, लड़कियों का औसत है हमारा 80, लड़कों का है हमारा 60 और टोटल का है यहाँ पर गर्ल्स, यहाँ पर बॉयज। गर्ल्स का कितना भैया? 60 है, गर्ल्स का 80 है, गर्ल्स का 80 है और बॉयज का 60 है, टोटल का 68 है। इन दोनों का अंतर 8 होगा और इन दोनों का अंतर 12। टोटल अब यहां से ऐसे भी आप सोच सकते हो, टोटल यहां से हो गए 20। क्या पूछ रहा है वो? टोटल हो रहा है, वो पूछ रहा है लड़कों का कितने प्रतिशत लड़के हैं। लड़के यहां पर कितने? 12। तो आप 12 गुणा 100, इसको ये काटेगा 5 बार और 5 का गुणा अगर मैं 12 से करता हूँ, 12 60% है क्या भैया लड़के। उम्मीद करते हैं कि ये बात भी आपको क्लियर हो पाई होगी भाई। बात क्लियर है? हाँ या ना? उम्मीद करते हैं कि ये बात भी आपको क्लियर है भाई। बहुत आसान सी चीज है। अगला सवाल, बहुत ध्यान से इस बात को क्लियर करेंगे। 20 लड़कों में 6 में प्रत्येक की लंबाई 1 मीटर 15 सेंटीमीटर है। 8 में प्रत्येक की लंबाई 1 मीटर 10 सेंटीमीटर है और शेष की 1 मीटर 12 सेंटीमीटर है। तदनुसार उन सभी लड़कों की औसत लंबाई कितनी होगी? बहुत ध्यान से तो करना है, तो करना है। पहले 6 की कितनी है? 1 मीटर 15 सेंटीमीटर, तो 6 का गुणा कर दीजिए 1 मीटर और 15, 1.15 प्लस। फिर भैया अगले 8 की कितनी? 1 मीटर 10 सेंटीमीटर, तो 8 गुणा 1.10 ये हो गया प्लस। अब 8 और 6 कितने हो गए? 14। अब कितने बच्चे होंगे हमारे पास? टोटल 20 हैं तो 6 बच्चे होंगे। अब 6 की कितनी है भैया? 1.12 सेंटीमीटर, तो 6 गुणा 1.12। अब टोटल की पूछ रहा है वो 20 की, बहुत ध्यान से। टोटल की पूछ रहा है वो 20 की, बहुत ध्यान से देखो। आप अगर यहां से ये पॉइंट है तो ये पॉइंट है और ये पॉइंट है, तो कहने का मतलब क्या हो गया मेरा कि यहां से आप इसमें से 0.01 कॉमन ले लीजिए। क्यों? क्योंकि यहां पर 2 अंक पॉइंट था, तो यहां पर मैंने ये कॉमन ले लिया। बहुत आसान हो जाएगा इससे सवाल करना। तो या फिर आप यहां, वो एक ही बात है। अब देखो ये 6 यहां पर है और 4 यहां, 8 यहां पर है और 6, तो यहां से 3, तो यहां से 1 कॉमन आ रहा है। 3 नहीं, 2 कॉमन आ रहा है। अगर 2 कॉमन आ गया यहां से तो यहां बचा 3। वैसे भी गुणा भी कर लीजिए तो भी कोई दिक्कत नहीं, गुणा ही कर लीजिए डायरेक्टली, कोई बड़ी बात नहीं है, हो जाएगा सवाल, क्योंकि इतना मुश्किल नहीं गुणा भी करना। तो 600 और 15 छिक्के 90, तो 690 तो यहां से मिलेगा मुझे, प्लस 880 यहां से मिलेगा, तो 612 छिक्के 72, 672 यहां से मिलेगा मुझे। बात क्लियर हो पाई होगी, हमें उम्मीद है भाई बात क्लियर है। अगर मैं इन सबको जोड़ूंगा तो ये 2 0 2 7 8 15 और 9 24 का 4, 6 और 8 14 और 6 20 और 2 22। ठीक है भाई, अपॉन में है 20 मल्टीप्लाई बाई 0.01। अब देखो मेरी बात को बहुत ध्यान से समझने की आप कोशिश करें थोड़ी सी। अगर मैं यहां से इस पॉइंट को हटा के यहां 2 0 बढ़ा देता हूं, बहुत ध्यान से इस बात को क्लियर करेंगे, और इसको मैं काट देता हूं 1 1 2 और 1, और नीचे हमारे पास मिल गए 3 0, क्या 3 0, ठीक है।
तो अगर मैं अब देखो यहां पर ऑप्शन भी तुम्हें इसी तरीके से है, 1 1 2 1 1 1 2 1 किस में आ रहा है, 1 1 2 1 आ रहा है पहले वाले में, 1 1 2 1 आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर आपने इसको पॉइंट लगा के वहां पर पहुंचाया तो पहले आपको दिख रहा होगा 1 1 2 2 किस में आ रहा है, 1 मीटर 12 सेंटीमीटर, फिर एक और एक उसके पीछे भी लिखा है सेमी में आ रहा है वो। तो उम्मीद करते हैं कि ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी। तो 1 मीटर 12.1 सेमी। तो उम्मीद करते हैं कि ये बात आपको क्लियर हो पाई होगी भाई। इस तरीके से आप अगर आपने किया तो चीज बहुत आसान हो जाएगी। उम्मीद करते हैं कि ये बात भी आपको क्लियर हो पाई होगी भाई। बात क्लियर है। अगला, और ये इसका सेकंड एंड लास्ट है, तो बहुत ध्यान से इस बात को क्लियर करेंगे मेरे दोस्त मेरे मित्र। हालांकि लास्ट होना चाहिए क्योंकि हमें 20 10 पहले और 20 ये सही है। तो 20 संख्याओं का औसत 15 है, उनमें प्रथम 5 का औसत 12 है तथा शेष का कितना होगा। बहुत ध्यान से तो देखेंगे, 20 का कितना है 15, तो 15 गुणा 20। अब उनमें से प्रथम 5 का कितना है 12, माइनस का 5 गुणा 12। अब टोटल हमारे पास 20 थी तो 15 बच्ची होंगी, 15 बच्ची होंगी। तो देखो 5 यहां से हटा दीजिए, आप यहां से 5 हटा दीजिए तो यहां नीचे 3 बचेगा, यहां 3 बचा, 20 या 60 माइनस का 12 कितने बचेंगे भैया 48 बटे 3 करेंगे तो 16। और यही सवाल का उत्तर है। उम्मीद करते हैं कि ये बात भी आपको क्लियर हो पाई होगी। ये वन ऑफ द मोस्ट और वन ऑफ द यूनिक है जो जेन्युइन, अगर आप सवाल को करेंगे जेन्युइन तरीके से, कोई भी ट्रिक और कोई भी चीज लागू नहीं करेंगे तो भी जेन्युइन तरीके से आप कैलकुलेशन अगर अच्छे से कर लिया आपने तो पक्का मजा आ जाएगा भाई। लास्ट सवाल है, 7 5 13 x 9 का एवरेज 10 है तो x का मान कितना होगा। 7 और 5 12 और 13 25, 25 और 9 25 और 9 34 प्लस का x बराबर उनका 10 है, 10 का गुणा 5 से करेंगे तो 50 हो जाएगा। अगर मैं इसको घटाऊंगा तो 16 बचेगा, जो कि यही सवाल का उत्तर है। मैं उम्मीद करता हूं कि ये बात भी आपको क्लियर हो पाई होगी। मैंने जोड़ने के बाद 34 लिखा है, 5 का 10 में गुणा किया है 50 हो गया है, 50 में से 34 घटाएं तो 16, और यही इस सवाल का सही उत्तर है। हमें उम्मीद है कि ये बात भी आपको क्लियर हो पाई होगी भाई मेरे दोस्त मेरे मित्र। तो प्लीज़ थोड़ा सा सपोर्ट करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमें अपना फीडबैक ज़रूर दें। बताएं कि कौन सी चीज़ किस हद तक आप समझ पा रहे हैं। तो प्लीज़ थोड़ा सा सपोर्ट करें भाई, ठीक है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मीट यू अगेन, ओके बाय।